हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद फेज। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन होता क्यों है और इसका क्या इफेक्ट आ सकता है मार्केट पे, फाइनेंशियल मार्केट्स पे, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट क्रिप्टो मार्केट पे। सो बिफोर गेटिंग इनटू इट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट। इफ यू लाइक माय वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय ट्विटर, दिस इज माय अकाउंट क्रिप्टो विद फेज, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन्फ्लेशन होता क्या है। सो डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। सो हम इसको सिंपलर टर्म में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, बिकॉज इस चैनल का मकसद यही है कि हर चीज को आपको इजीली डिफाइन किया जाए ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी का मतलब ये होता है कि बाय टाइम क्या होता है कि जो आपकी करेंसी की जो ताकत होती है, आप खरीदी की ताकत, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि आप 2 महीने पहले या 6 महीने पहले जो चीज आप 100 रुपए की या 200 रुपए की खरीद सकते थे, मैं छोटे यूनिट्स या छोटी रकम यूज करूंगा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। आप जो 100 रुपए की या 200 रुपए से जो खरीद सकते थे, अगर आप वही चीज आज बाय करने चाहेंगे, सो इट वुड कॉस्ट यू, या इट वुड बी अराउंड अबाउट 200, 250 या 300 तक पहुंच गई होगी। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है ना उस करेंसी की, वो रिड्यूस हो गई है, वो डिक्लाइन हो गई है। अगर हम पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो पाकिस्तानी में अगर आप 100-200 रुपए की चीज जो पहले 2 महीने पहले जो बाय कर सकते थे, अगर आज बाय करने जाएंगे, उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा ज्यादा होगी। और अगर यूएसए या फिर कहीं और के, तो आप डॉलर्स के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डॉलर्स भी आपको ज्यादा पे करने पड़ेंगे वही आइटम के लिए जो आप थोड़े टाइम पहले बाय करने जाते तो आपको कम पे करना पड़ता। नाउ व्हाई इन्फ्लेशन? बिफोर गेटिंग इनटू इट, सबसे पहले तो हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मनी के बारे में, ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो जाए और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि व्हाट बेसिकली इन्फ्लेशन इज और व्हाई इन्फ्लेशन हैपेंस और अकर्स। अगर मैं हिस्ट्री ऑफ मनी की बात करूं तो मैं ज्यादा इसके ऊपर इन डेप्थ बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा। सबसे पहले बार्टर सिस्टम था जो मोस्टली लोगों ने आप में से सुना होगा। उसमें क्या होता था, हम कमोडिटीज को एक्सचेंज करते थे एंड वी यूज कमोडिटीज एज अ मनी। आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी आई, लेकिन जो फोर मोस्ट आई जो कि पेपर करेंसी जो कि आज हम यूज करते हैं, उसके पीछे जो रीजन है वो थी सबसे पहले जो लैंडलॉर्ड्स की वजह से जो करेंसी इन्वेंट हुई थी। वो उसमें क्या हुआ था कि जो अमीर अमीर लोग होते थे, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स होते थे पहले के टाइम पे, ये लोग ज्यादा अमीर कहलाते थे। व्हाट दे यूज्ड टू डू कि इनके पास वॉल्ट्स होती थी, बड़ी बड़ी तिजोरियां, जिसमें क्या करते थे, सोना रखते थे लोगों का। एंड इन रिटर्न वो इनको एक स्लिप होती है, रिसीप्ट टाइप, जिसके जिसके बाद आप वो रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं कि ये सोना आपका ही है। उसमें उस बादशाह की या जो भी वो बंदा होता था उसकी मोहर या फिर स्टैम्प लगा हुआ होता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने उसको एज अ करेंसी यूज करने लग गए, कि मतलब अगर आपने किसी से समझ लो 5 तोले की, 7 तोले की या 10 तोले की या 100 तोले की चीज खरीदी है, तो इन रिटर्न आप क्या करेंगे, उसको वो स्लिप दे देंगे। और उस बंदे को भी उस चीज पे भरोसा हो गया था उस टाइम पे, लोगों को बहुत ज्यादा इसके ऊपर भरोसा हो गया था, और दे एक्सेप्ट दिस विदाउट आस्किंग, बिकॉज दे नो कि उसके ऊपर वो स्टैंप लगी हुई है। लेकिन फिर इंसान की जो अंदर सबसे बड़ा जो है लालची, बेईमानी, वो जो इसके अंदर एक है एलिमेंट हर इंसान के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार ये तो हमसे पूछने आते ही नहीं है कि भाई हमारा सोना दो, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं कि हम दूसरी रिसिप्ट भी है उसको भी मार्केट में इशू करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को दूसरी रिसिप्ट भी इशू कर दी, जिसमें वो क्लेम कर सकते थे कि इनके पास इतना सोना है। और वो क्या करते थे, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते थे, और यहाँ से ही इंटरेस्ट और सूदी निज़ाम जो है, इंटरेस्ट सिस्टम, वो इन्वेंट हो गया। अब इसके बाद मार्केट में बहुत ज्यादा रिसीप आने लग गई, और सोना तो इतना था नहीं, तो लोगों को शक हो गया कि ये जिनके पास इन्होंने रखवाया है ना सोना, उसने कुछ ना गड़बड़, कुछ तो कुछ गड़बड़ की है। फिर उनके पास वो गए तो उनको पता चला कि भाई इन्होंने कर दिया है कि इतना सोना पड़ा नहीं है, लेकिन रिसीप जो है वो है ना, वो इन्होंने ज्यादा इशू कर दी। इसके बाद क्या हुआ, जो उस करेंसी का जो बिलीव था लोगों का उस रिसीप पे, वो कम होना शुरू हो गया, और इसी का नाम इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है कि जो लोगों का भरोसा होता है ना करेंसी पे, वो विद द टाइम कम होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी जो परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी है ना, वो कम होती रहती है। सेकंड वन रीजन वी हैव इज इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का क्या होगा, अब देखिए रिसेंटली आपको पता है कोविड 19, वी फेस कोविड 19, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी वो क्लोज हो गई थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब दुनिया का पहिया वापसी चला है, लोगों की वापसी, लोग अपनी लाइफ स्टाइल पे आ रहे हैं, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्शन है या फिर मैन्युफैक्चर गुड्स हैं वो उतने नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसकी वजह से लोग मुंह बोला पैसे देने को तैयार है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं शुगर की, समझ लो अगर 10 किलो शुगर पड़ी है, 10 केजीज
हमारे पास शुगर पड़ी है और लेने वाले 100 बंदे हैं, तो क्या होगा कि वो कोई कहेगा कि भाई मैं 110 देता हूँ मुझे दे दो, फिर इसके बाद बोलेगा भाई 120 देता हूँ मैं देता हूँ। इसके बाद इससे क्या होगा, उस करेंसी की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, बिकॉज आप लोग है ना वो ज्यादा पे करना शुरू कर जाएंगे इंक्रीज इन डिमांड की वजह से। लास्ट ऑप्शन और लास्ट point we have is increase in supply of money. This is the foremost reason of the inflation. ये इसका मतलब यही है कि आप मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंजेक्ट करते हैं। अब अगर हम रिसेंटली बात करें तो यूएसए ने लास्ट 2 ईयर्स में 50% ऑफ सप्लाई जो है डॉलर की 40 या 50% सप्लाई बढ़ा दी है आउट ऑफ थीन ईयर। मीन्स के उसके पीछे कोई बैकअप नहीं है, उसके पीछे कोई गोल्ड रिजर्व नहीं है तो बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूसरी जो इनकी जो करेंसी है डॉलर है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन उसमें फेस किया है। यूएसए के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान कंट्री और इंडिया और बांग्लादेश, बट इट्स ऑल्सो अबाउट यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज। उधर भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ दिस ओवर सप्लाई ऑफ मनी। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि जो मोस्टली जो मनी सप्लाई होती है वो इसलिए होती है कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना उसको बढ़ाने के लिए वो जो इनकी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं अकॉर्डिंग टू दैट वो मनी इंजेक्ट करते हैं या समटाइम्स मनी इकोनॉमी से खींच लेते हैं, मनी की सप्लाई। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो मतलब वो उनकी इकोनॉमिक की अपनी वो होती है, उनकी पॉलिसीज होती है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, कोविड-19 था, सब घर में बैठे थे। अब इंडस्ट्री का पहिया तो चल नहीं रहा था, तो यूएसए गवर्नमेंट ने क्या किया ताकि लोग घर में रहें और उनके पास, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस अनाउंस किए, अनएम्प्लॉयमेंट पैकेजेस करके या डिफरेंट किए, और उन्होंने इतना ज़्यादा डॉलर मार्केट में इंजेक्ट किया जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज कर गई डिमांड को, और डॉलर की वैल्यू गिरती रही। अब जो मोस्टली जो डॉलर है ना वो लोगों की वो है, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली कंट्रीज की जो सेकंड करेंसी है या एज अ एक्सचेंज करेंसी जो यूज होती है वो डॉलर की है। इसका मतलब ये है आप कहीं से भी कोई चीज इंपोर्ट करते हैं ना कोई फॉरेन कंट्री से, तो जो मेन करेंसी जो यूज होती है ना मोस्टली वो डॉलर होती है। अब डॉलर की जब वैल्यू गिर रही है तो इट मींस जो चीज आप पहले $1 की खरीदते थे अब वो $1.5 की या $2 की हो गई है। सो इसकी वजह से जब आप अपनी करेंसी को, लोकल करेंसी को जब एक्सचेंज कर रहे होते हैं ना फॉरेन करेंसी में, तो आपको ज्यादा करेंसी देनी पड़ती है। इसकी वजह से आपकी खुद की जो लोकल करेंसी है उसकी भी डिवैल्यूएशन हो जाती है, उसकी भी वैल्यूएशन जो होती है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई। और अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिक बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत कर्ज लिया हुआ है फॉरेन कंट्री से या आईएमएफ से, सो दे हैव टू पे दिस एंड इन दे हैव टू पे दिस इन डॉलर। अब डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इनको अगर अपना डोमेस्टिक करेंसी जो हमारी पाकिस्तानी रुपी है अगर इसको एक्सचेंज करना है डॉलर के लिए, सो दे हैव टू पे मच मोर देन दे हैव टू पे इन पास्ट। सो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता ही जाता है। अब हाउ इट कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड पार्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट स्टॉक एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसी। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट्स में, बट वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि ये जो मार्केट है इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है। आई डिडंट फोकस ऑन दैट, लेकिन हमारा जो मेन रीजन है वो समझना है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट। सो हाउ इट कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल मार्केट्स। सो आपको पता होगा कि जो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है ना, बिकॉज जब वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज हो रही होती है तो लोग अल्टरनेटिव्स देखते हैं ताकि वो अपनी करेंसी को महफूज कर सकें, अपने पैसे को महफूज कर सकें। So they invest in different type of things. Sometimes they invest in properties, और इसकी वजह से पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएसए में जो इन रियल इस्टेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बूम है, उस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड अगर मैं कहूँ तो इट वॉन्ट बी रॉन्ग, बिकॉज जो सप्लाई करेंसी की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, तो लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी में लगा देते हैं ताकि थोड़े टाइम बेचें तो उनको प्रॉफिट हो जाए या फिर वो इन्फ्लेशन से फाइट कर सकें। इसके बाद उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या आता है, वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि स्टॉक एक्सचेंज और ये जो भी है ना एसेट्स मार्केट, गोल्ड हो गया हमारा, मेटल हो गया, जो भी, विद द टाइम जो इनका ग्राफ होता है वो ऊपर की साइड होता है। ऑल तो इन शॉर्ट टर्म ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट इन लॉन्ग रन अगर आप इनको चार्ट पे एनालाइज करेंगे सो यू विल सी कि इनका चार्ट जो होता है वो इंक्लाइन में जा रहा होता है। सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन, इट इज़ अ बेटर ऑप्शन कि आप अपनी करेंसी को, मतलब अपनी जो पैसा है उसको करेंसी के रखने के बावजूद किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। अब क्रिप्टो पे कैसे इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा इफ आई से बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बिकॉज जो बिटकॉइन है ना उसको, बिटकॉइन इज कंसिडर टू बी द अल्टरनेटिव ऑफ मनी, अल्टरनेटिव ऑफ डॉलर, अल्टरनेटिव ऑफ करेंसी। सही है, तो अगर इन्फ्लेशन आ रहा है मतलब जो हमारा करंट पैसे का जो सिस्टम है, करंट मनी जो है, इट इज फेल्ड, इट इज गेटिंग फेल्ड, सो लो पीपल विल लुक फॉर अल्टरनेटिव, सो द बेस्ट अल्टरनेटिव वी हैव इज बिटकॉइन। सो अगर ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा सो पीपल विल इंड्यूस गवर्नमेंट्स और पीपल विल लाइक के वो
बिटकॉइन में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, या दे वुड रादर प्रेफर कि वो बिटकॉइन को एज अ एक्सचेंज ऑफ मनी और एज अ एक्सचेंज ऑफ करेंसी यूज़ करें। अगर हम रिसेंटली बात करें एल सेल्वेडर की, एल सेल्वेडर जो उन्होंने जो बिटकॉइन है उसको एज अ लीगल टेंडर वो किया, वो डिक्लेयर कर दिया कि दे आर गोइंग टू यूज बिटकॉइन एज अ पेमेंट ऑफ मेथड। ऑल्सो उन्होंने डॉलर को भी रखा हुआ है, लेकिन बिटकॉइन को भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन। सो इट वुड अफेक्ट बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज इन अ पॉजिटिव वे। इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी गुड फॉर क्रिप्टो। और फर्दर मोड ये भी है कि जो हमारी जो करेंसी है ना उसकी सप्लाई इनफाइनाइट है। वाई आई एम सेइंग दिस, कि मतलब जितना आपको ज़रूरत पड़ेगी ना आप इतनी ज़्यादा इसको इशू कर देंगे, इतनी ज़्यादा प्रिंट कर देंगे। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 21 मिलियन है, इससे ज़्यादा वो कभी इशू हो ही नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं कि ये अचानक से कभी इशू कर दें, अचानक से प्रिंट कर दें, नहीं। बिटकॉइन जो है वो हर 10 मिनट बाद जब इनका ब्लॉक माइन होता है तो उसके बाद उनके 3-4 बिटकॉइन होते हैं वो इन केम इनटू एक्सिस्टेंस, मतलब वो प्रिंट हो जाते हैं, या फिर मैं कह दूं कि वो माइन हो जाते हैं। तो इनकी जो सप्लाई है वो बहुत ही आराम से, अगर इसका इफ आई कंपेयर टू आर करेंसी, आर पेपर करेंसी, उसके अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा स्लो। और हाल्विंग जो इवेंट होता है इसके बाद तो और ज़्यादा ये कम हो जाता है, 50% से डिक्रीज कर देते हैं। सो वी हैव आइडिया, वी नो कि यार इसकी सप्लाई कब इंक्रीज होती है, कब, हर थोड़े टाइम बाद। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम पेपर करेंसी की बात करें, सो वी हैव नो आइडिया कि गवर्नमेंट कब जाके हमारी कब वो अपना उसका दिल चाहेगा मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन करेगी और उसके बाद वो इतनी सारी मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में इंजेक्ट कर देगी। सो I think inflation is good for crypto, although it is not good for many peoples, especially those जो कि सिर्फ पेपर करेंसी में ही अपनी जो वेल्थ है उसको रखते हैं। बिकॉज देयर विल कम अ टाइम कि उनकी जो पेपर करेंसी है वो वर्थ नहीं करेगी, बिकॉज विद टाइम हर साल कुछ ना कुछ 10%, 8% जो हमारा इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब है हमारी हर साल पेपर करेंसी की वैल्यू गिरती रहती है। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो। आई एक्सपेक्ट और आई बिलीव कि यार आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो गिव इट अ थम्स अप, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।